तो जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 36 नफरत से बढ़े इश्क की इंतहा बाय मतिहा शाह। नफरत से बढ़े इश्क की इंतहा बाय मतिहा शाह। नहीं, मेरी जान को मैं ऐसे ख़त्म होने नहीं दे सकती। परी, मैं मोहब्बत करता हूँ। हूर को फरहान की मोहब्बत याद आई थी और वो सोच चुकी थी जैसे वो चाहेगा मैं अपनी जान के लिए बिल्कुल वैसी बन जाऊँगी। वो अपने आंसू साफ करते जैसे खुद को तैयार करने लगी, जबकि वो जल्दी से क्लब से बाहर गई थी। किस्मत ने क्या खेल खेलना था, वो सब अभी इस खेल से अनजान अपनी अपनी सोचों को नए रंग दे रहे थे। बुरहान और सरहान जैसे अभी एक क्लब में मौजूद थे, वैसे ही वो एक कश्ती के मुसाफिर थे। अगर कश्ती के एक किनारे पर बुरहान था तो दूसरे पर सरहान पहले की तरह बैठा हुआ था। वो दोनों अनजान थे, पर आज दोनों तकलीफ में एक साथ खिरे हुए थे। बुरहान भी अपनी नई सोच को तैयार कर चुका था, सरहान ने भी सोच लिया था। अगर एक मोहब्बत को पाने की हद से गुजरने का जुनून रखता था तो दूसरा अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का जज्बा रखे हुए था। वो अपनी किस्मत से अनजान एक ही कश्ती में डेरे डाले हुए थे। आयत, ये साड़ी की इतनी प्यारी है। इरम एक साड़ी को लेते आयत तक आई थी। बहुत अच्छी है, वो सरसी सा देखते बोली। ऐसे करते हैं, हम एक एक ले लेते हैं। इरम को साड़ी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए वो खुशी से बताते खरीदने के लिए भी तैयार हुई थी। मगर इरम मान को ऐसे नाजेबा लिबास बिल्कुल भी पसंद नहीं। आयत ने धीरे से बोलते इरम को समझाया था। आय, ये क्या बात हुई? जब देखो मान मेरी अपनी भी कोई मर्जी है कि नहीं? वैसे भी तुम्हारे भाई को कभी कुछ अच्छा भी लगता है, इसको तो अब मैं भी पसंद नहीं, तो फिर क्या करें? इरम अपने एकदम गुस्से में आई थी। वो सब इस वक्त मॉल में शॉपिंग के लिए आए हुए थे, क्योंकि सब साहिवाल से पार्टी में शिरकत करने के लिए आए थे। इसीलिए लगे हाथ वो सब शादी की शॉपिंग करने के लिए लाहौर के मॉल में चले आए थे। शिवाना बेगम, हमीदा, नाज बेगम लोग सामने वाली शॉप पर थी, तो बच्चा पार्टी भी अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। इरम, क्या हो गया है? ऐसे नाराज़ क्यों हो रही हो? आहिस्ता बोलो, सब यहाँ आस पास ही हैं। अगर किसी ने ऐसे सुन लिया तो सब क्या सोचेंगे? आयत इरम को देख धीमे से अंदाज में बोली थी, जबकि नमदीन, हूर, हया लोग वो सब भी सामने ही अपनी शॉपिंग में बिजी थे। मैं क्यों आहिस्ता बोलूँ? मैंने ऐसा भी कौन सा कोई गुनाह कर दिया है? यही तो कहा है मेरी अपनी भी कोई पसंद है। और आयत, प्लीज़ अपने भाई का जिक्र करके मेरा मूड ख़राब मत करो। इसने जितना मेरे साथ बुरा किया है इतना कोई किसी के साथ नहीं करता। इरम को वो रात याद आई थी। सब बातें छोड़ो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ऐसा भी क्या मान ने तुम्हारे साथ कर दिया जो ऐसे तुम इतना गुस्सा खा रही हो? आयत गुस्से से अपना फ़ोन एक बार फिर बंद करते पूरी तरह इरम की तरफ मतवजा हुई। फिर से फ़ोन काटा। जैसे ही बुरहान ने फ़ोन को देखा, बला की सख्ती मुकाबल के चेहरे पर छाई थी। जबकि तभी वो सोच गया, तभी किसी के माथे पर लातदाद बल पड़े थे। गुस्सा था कि अभी जाकर इरम को बुरी तरह दबोच डाले, जबकि वो गुस्से से हाथ में पकड़ी शेरवानी को बुरी तरह मरोड़ते उसका सत्यानाश कर गया था। वो भी कुछ देर पहले ही शेरवानी लेते आयत की तरफ आया था। जब इरम ने आते साड़ी वाली बात शुरू की, वो इसको देख वहीं रुका था। इसको ये उम्मीद ना थी वो ऐसे इसको लेकर आयत से बात करेगी। छोड़ो, पुरानी बातें करके क्या मिलेगा? पर मैं बता देती हूँ, हर बार तुम्हारे भाई की मर्जी नहीं चलने वाली। मुझे ये साड़ी चाहिए तो मतलब चाहिए। मैं जा रही हूँ ड्रेसिंग रूम में। वो बोलते साड़ी लेते गई थी, जबकि मान उसको ऐसे जाते देख सबको एक नज़र देखते इरम के पीछे गया। ज़रा मुझे भी बताना कि मैंने ऐसे कौन से तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं जो तुम आए से बोल रही थी? और हाँ, क्या बोला था कि मेरे जिक्र से तुम्हारा मूड ख़राब होता है? इरम ड्रेसिंग रूम में आते ही जैसे साड़ी रखते दरवाजे को लॉक लगाने के लिए पीछे मुड़ी। मुकाबल ने तेज़ी से अंदर आते दरवाज़ा बंद करते लॉक लगाया। फिर गुस्से से इरम की बाजू पीछे को मरोड़ते खचा, जबकि मुकाबल को देख इरम के पसीने छूट गए और दिल में मामूल की रफ्तार से ज़्यादा धड़कने लगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलती हूँ ये वहाँ भूत की तरह टपक पड़ता है। फिर मेरी शामें जो आती है वो अलग। अच्छा, आपने सब कुछ सुन लिया? वो अपना दर्द बर्दाश्त करते मुस्कुराते ऐसे बोली जैसे इसको कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। वो क्या बोल रहा था? मान तो इरम को ऐसे पहली बार अपने सामने मुस्कुराते नॉर्मल से अंदाज में बात करते देख हैरान हुआ था, जबकि वो अपना गुस्सा भी जैसे भूला था। अब ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इरम ने मुस्कुराहट अपने चेहरे पर वैसे ही सजाई इसको देखा था। वो अभी भी वो रात नहीं बोली थी जब मुकाबले ने एक बार फिर उसके दिल को किरची किया था। कहीं ये अभी इरम को फिर से खौफ आया था कि कहीं ये अभी फिर से वो गुस्ताखी वापस दोहराने तो नहीं लगा। मैं थोड़ा सा तुम्हारे करीब क्या आया, तुम सब कुछ भूल गई। अभी वो कुछ बोलती मान को इससे पहले उसको अपना दर्द याद आया था जो मंगनी वाले दिन मान ने उसके साथ किया था। इरम, आज मौका है इसकी कही ज़ुबान में समझाने का। इरम को मान को खुद को ऐसे बिना पलके झपकाए देख दिमाग में सोचने लगी थी, जबकि वो उसका ऐसे खोए देख अपने दिल को काबू रखते मुकाबल के करीब हुई थी। जबकि मान की गिरफ्त भी इरम की बाजू पर से ढीली पड़ी थी। वो अपना बाजू उसके शिकंजे से निकलवा गई थी। इरम ने उसको ऐसे ही देख मुकाबल के गले में अपना बाजू डाला था। मान ने गौर से उसको देखा था, जबकि वो अभी भी उसको देख खोया हुआ था। इरम की खुद सांसें भी तेज़ हुई थी। मैं ठीक कर रही हूँ, वो खुद से उलझी थी, जबकि मुकाबल उसको ऐसे खुद के करीब देख बहकने लगा। नहीं, ये ठीक नहीं कर रही। इरम को मान का ऐसे खुद में खोते देख कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। वो तो उसके करीब जाकर उसको बताने वाली थी कि कैसे वो आज उसके एहसास में बहक रहा है, मगर अभी वो
उसको ऐसे देख खुद ही नर्वस हो गई थी, जबकि उसका दिल भी जोर से धड़का था। इरम ने जल्दी से अपना बाजू मुकाबिल के गले से निकाला था। इससे पहले वो जाती मुकाबिल उसकी रफ्तार को देख उसकी कमर को जकड़ गया। वो करंट की तरह उछली थी। वैसे मैं हैरान हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी डरपोक लड़की भी किसी को अपनी अदाओं से बहका सकती है। वो उसको कमर से जकड़े बहुत प्यार से बोला था। वो सच में हैरान हुआ था इरम भी ऐसे उसके करीब आ सकती थी। इसने कभी नहीं सोचा था। वो उसको ऐसे अपने और करीब देखना चाहता था, मगर वो जल्दी से पलटी थी। वैसे क्या सोचकर तुम मेरे करीब हुई थी? अब कि वो उसको झटका देते खुद से और करीब कर गया। मतलब अब आप होश में थे? इरम तो साक्षी जैसे अपने होश गंवा बैठी। नहीं अभी और हाँ भी, नहीं भी और हाँ भी। आपके मुकाबले ने उसके चेहरे पर उंगली चलाते उसके होंठों को छुआ था। इरम तो घबराहट से गिरने वाली हुई। अगर मान का सहारा ना होता तो कोई शक नहीं था वो अभी तक ज़मीन बोस हो चुकी होती। मुझे जाना है, वो लड़की थी। मान उसको ऐसे देख अपनी हंसी को छुपा गया था, जबकि आज उसको पहली बार इरम को ऐसे देख दिल से अच्छा लगा था। छोड़ दूंगा, ऐसे क्यों घबरा रही हो? वो बोलते उसको खुद के करीब कर गया। इरम को अपनी सांस जैसे रुकती हुई महसूस हुई थी। पहले वैसे ही करीब होकर वो करो जो करने का सोचा था। मान उसको ऐसे लड़ते देख गंभीर लहजे में गोया। इरम ने हैरानगी से उसको देखा था। मतलब वो घबराते मुश्किल से अदा कर पाई थी। मतलब साफ है, अगर इस दिन वाला बदला लेना चाहती हो तो अभी मौका दे रहा हूँ, ले लो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारे ये बहाने नहीं चलने वाले। वो उसके बालों को चेहरे से पीछे करते वो अंदाज में बोला। इसको कैसे पता चला कि मैं बदला लेना चाहती थी? इरम ने उसको पुरस्कून देख डरते सोचा था। इतना सोच क्यों रही हो? अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया तो मैं वो कर दूंगा जो तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती हो। वो एकदम सपाट हुआ था। इरम की आंखें बड़ी हुई थी। और तुम्हें ये साड़ी लेनी है? आपके मुकाबले ने बहुत होशियारी से काम लेते उसको दूसरी बात में उलझाया था। तुम खरीद लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जैसे ही माँ ने प्यार से ये कहा, इरम को लगा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। चलो, वो उसको ऐसे शौक से घूरने लगा था। इरम ने डरते उसको देखा था, जबकि डरते उसके करीब हुई थी और झट से मान की गाल पर लब रखे थे। मुकाबले ने मुस्कुराते उसके लम्स को एंजॉय किया था, जबकि वो जल्दी से भागी थी इससे पहले कि मान फिर से उसको अपने साथ में लेता। वो जा चुकी थी। और ये सब शॉपिंग सच में तुम अपने लिए कर रही हो? उन्हें कितने ही ड्रेस, फ्रॉक और कमीज सूट में खरीदे थे। हया उसको ऐसे इतनी शॉपिंग करते देख हैरान हुई थी। वो सब ड्रेस सिर्फ सूट या फ्रॉक में जैसे ही उठा रही थी। एक बार भी जीन्स या शर्ट की तरफ नहीं गई थी, जबकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि वो जीन्स को छोड़ फ्रॉक की शॉपिंग कर रही थी। हाँ हया बस दिल किया कि मैं भी तुम जैसे लड़कियों की तरह अच्छे से तैयार होकर देखूं कि ऐसे तैयार होने से कौन सी जन्नत मिलती है। और उसको अपने साथ लेते काउंटर की तरफ गई, जबकि हया अभी भी हैरान थी। जैसी चाहोगे वैसी बन जाऊंगी, बस सरहान आयत को भूल जाए। वो सिर्फ मेरी जान की है। सरहान ने कहा था ना कि निकाह हुआ है, अब बस मुझे इस निकाह को कबूल करना है, वो भी पूरे दिल से। वो शॉपिंग को देख सोच रही थी, बस अम्मी आ रही हूँ। आयत फ़ोन को बंद करते लिफ्ट की तरफ बढ़ी थी, जबकि वो फ़ोन भी बैग में डाल गई थी। शबाना बेगम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई थी और अभी वो चाहती थी कि आयत भी ऊपर आए, अपने लिए कुछ पसंद कर ले। अभी वो लिफ्ट खोले अंदर दाखिल हुई और जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर का बटन दबाया था। लिफ्ट बंद होती इससे पहले लिफ्ट के डोर में पाँव रखे मुकाबले उसको बंद होने से रोक गया, जबकि आयत आराम से लिफ्ट के शीशे से बाहर नीचे मॉल में देख रही थी, जबकि एकदम किसी के खींचने पर लड़खड़ाते मुकाबले की तरफ गई थी। आयत ने डरते चूक कर सामने देखा था। बुरहान ने उसको देखते लिफ्ट जो अभी चली थी बटन दबाते उसको बंद किया था। आयत ने गुस्से से उसको घूरा था, मगर आज किसी को उसके ऐसे घूरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो गुस्से से पार से गिराई। शी शुक्र करो अभी कुछ और नहीं किया। वो गुस्से से बोलते उसकी तरफ बढ़ा था। आयत उसको ऐसे देख चढ़ी थी, जबकि जल्दी से 2 कदम पीछे को खिसकी थी। बुरहान ने गुस्से से भरे अंदाज में उसको देखा था। आयत डरते लिफ्ट के कोने में खड़ी हुई थी। कितनी कॉल की थी? एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई, बुरहान ने गुस्से से पनकारते पूछा था, जबकि वो आयत के चेहरे पर अजीब ही खौफ देख रहा था। वो कोने में लगी जैसे बहुत डरी थी। बुरहान ने उसको ऐसे खड़े देख उसके दोनों तरफ हाथ रखते रास्ता बंद किया था। आयत ऐसे डरने से काम नहीं चलने वाला। वो स्पाट हुआ था, जबकि उसका गुस्सा और बढ़ा था कि आयत इससे ऐसे क्यों डर रही थी। बुरहान उसकी आंखों में आंसू देख जैसे गुस्से से बाहर आया था। मुकाबले ने नीली आंखों को बंद करते एक लंबा सांस खींचा था। आयत दूर रहो मुझसे। वो अपने आंसू साफ करते धाड़ी थी। बुरहान उसको ऐसे बोलते देख मज़ीद गुस्से में आया था। अगर तुम गोल पिक कर लेती तो ये सब नहीं होता। बुरहान ने गुस्से से बोलते आयत के बाएं तरफ बाजू से मुक्का मारते अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। आयत उसके ऐसे करने से डरी थी, जबकि वो ऐसे कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी। क्यों पिक करती? तुम्हारी कॉल नहीं करनी मुझे तुमसे बात। तुम्हें समझ नहीं आता क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? नफरत है मुझे तुमसे, दूर हटो। वो चीखते मुकाबले को धक्का देते लिफ्ट के बटन को दबाने की कोशिश करने लगी, जबकि बुरहान तो उसके ऐसा धक्के देने से ही आग के जैसे जला था। वो एकदम फपड़ते उसकी तरफ लगा। उसको बाजू से पकड़ते गुस्से से लिफ्ट के डोर के साथ लगा गया। आयत ने बहते आंसू से उसको देखा था, जबकि वो ऐसे एक नाम महरम को अपने करीब देख कैसे दर्द की नई लहर से गुजरी थी। मेरी मर्जी के बिना इस लिफ्ट से जाना बहुत मुश्किल है। आयत खान वो दाड़ा था, जबकि गुस्से से कितनी ही रगे तनी थी। कितने आंसू एक साथ बहे थे। अगर आयत के आंसू सामने चेहरे को साफ रुखसार को भिगो रहे थे तो आयत की अपने लिए इतनी नफरत देख बुरहान का दिल भी रोया था, पर अभी वो उसकी नफरत को देखकर बैठ नहीं सकता था। दूर हटो, आयत ने रोते मुश्किल से अदा किया था। नहीं हटना मुझे तुमसे दूर। वो एक बार भी फनकारा था। आयत को खौफ आया था। आयत खान मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। यही बात इस दिन पार्टी में कहने वाला था। वो उसकी काली से भीगी बड़ी आंखों को शौक से और बड़ा होते देख आयत से बोल रहा था।
आयत की जैसे सांस रुकी थी, उसने आज बुरहान के मुंह से क्या सुना था। वो शौक से घबराई थी। मुकाबले ने उसको ऐसे खामोश देख अपनी गिरफ्त को हल्का किया था। आए, बचपन में ही तुम्हें पहली नज़र में देख मोहब्बत हो गई थी। बस इस मोहब्बत को समझने में इतनी देर हो गई। वो चाहता हूँ तुम्हें आयत, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। वो प्यार से भरे लहजे में आज आयत के ऊपर अपनी मोहब्बत का तार खोल रहा था। आयत, जानता हूँ तुम्हें मेरा ऐसे करीब आना अच्छा नहीं लगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम सरहान से शादी करने से इनकार कर दो। जानता हूँ तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं। वो बोलते बोलते फिर से आयत के करीब हुआ था। आयत ने बहते आंसू से डरते उसको देखा था। वो इस पल जैसे कोई जुनूनी लगा था। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी आयत, तभी शादी करूंगा। जब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं ही तुम्हारे लिए बना हूँ, तभी तुम्हारे कहने पर सबको बताऊंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। बुरहान ने मोहब्बत से बोलते जैसे दिल का बोझ हल्का किया। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। वो उसको ऐसे इतना खामोश देख लिफ्ट का बटन प्रेस कर गया। आयत खान, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आयत शॉपिंग से वापस आते ही कमरे में बंद हो चुकी थी, जबकि रोते मुसलसल बुरहान की बातों को भूलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चाहकर भी ये अल्फाज बोल नहीं पा रही थी। सुल्तान शाह ने शादी की तारीख अगले महीने की रखनी थी, इसलिए शबाना और अकराम से पूछ चुके थे तारीख का। अकराम ने आयत से बात करने का बोलते जैसे बात को टाला था, इसीलिए सुल्तान शाह ने फैसला किया था कि वो इस बार आयत बेटी से खुद बात करेंगे। वो जानते थे कि वो पेशे की वजह से ऐसे इनकार कर रही है। बुरहान को जैसे ही पता चला, वो समझ गया कि इसको सिर्फ आयत की राय और आयत का साथ चाहिए और किसी का नहीं। इसलिए वो अपनी मोहब्बत का आधार आयत पर कर गया ताकि वो इनकार दे। मगर कहते हैं मोहब्बत मिलना इतना आसान नहीं होता, और बुरहान को अभी तो बहुत कुछ तय करना था। आयत को अपना बचपन याद आया था, जब बुरहान ने इसको ठुकराया था। वो तो हर बार महीन को अपने करीब करता था। कितनी बार वो दोनों एक दूसरे से लड़े थे। 14 साल की उम्र में कितने हसीन लम्हे दोनों ने अपने नाम किए थे। वो रोते रोते जैसे अपने बचपन में खोई थी। माजी, आयत जल्दी से नीचे आयत जल्दी से नीचे आ जाओ, चंदा सर्दी लग जाएगी। शबाना बेगम कब से उसको आवाज़ें दे रही थी, मगर वो जैसे कोई भी आवाज़ बारिश के शोर में सुनना ही नहीं चाहती थी। बारिश में वो पूरी तरह खोई सी अपनी दोनों बाजुओं को खोले बूंदों को कैद करने की कोशिश कर रही थी। बारिश से कितनी मोहब्बत थी, कोई भी उसको ऐसे देख समझ सकता था। अभी वो ऐसे ही बाहों को खोले बारिश की रिमझिम अपने चेहरे को ऊपर उठाए जोर से मुस्कुराई थी। आयत आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही घूमना शुरू हुई थी। छत पर वो अकेले ऐसे बारिश में नहा रही थी। उसको जैसे किसी की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस हुई थी। वो मुस्कुराते अपनी काली से आंखों को बड़ा करते इधर उधर देखने लगी थी, मगर उसके सामने कोई भी नजर नहीं आया था। हाँ, नीचे किसी चीज़ का शोर हो रहा था, जैसे कोई आया था। वो वापस से मौसम के खूबसूरत पल में खोई थी। बुरहान ने मोहब्बत से नीली आंखों को गाड़े उसको फिर से देखा था, जबकि वो उसको ऐसे देख धीरे से चलते उसको डराने के लिए बारिश में आया था। अभी वो घूमना शुरू हुई थी कि बुरहान अपने इरादे को तर्क करते मुस्कुराते देखने लगा था। वो अपनी सारी नफरत फिर से भूल गया था। बचपन होता ही ऐसा है, किसी से कुछ पल पहले लड़े भी हम भूल वापस एक साथ खेलने लगते हैं। और बुरहान तो 2 साल बाद आया था। और आते ही वो आयत के दीदार करने के लिए यहाँ आ चुका था। वो उसको ऐसे मुस्कुराते देख करीब आने लगा था। आयत ने मुस्कुराते जैसे ही देखा, हंसी अचानक से गायब हुई। वो पूरी तरह भीगी उसके दिल में उतर रही थी। वो दोनों इस एहसास को नहीं पहचानते थे। आयत ने उसको मुस्कुराते देख उसके डिंपल देखे थे जो पूरी तरह भीग चुका था। आयत ने देखते अपनी आंखों को उस्केरा था, जबकि वो अपनी कमर पर हाथ रखे जैसे घूरने लगी थी। क्या हुआ, ऐसे खड़ी क्यों हो गई? बुरहान ने प्यार से मुस्कुराते वैसे ही उसके मुकाबले आया था। आयत ने उसको अपने साथ खड़े देख हैरानगी से छूते देखा था। वो सच में उसके सामने था। आप कब यहाँ आए? अब के वो अपना सवाल पेश कर गई। बस तभी जब तुम ऐसे खोए से नहाने में मगन थी। वो उसके अंदाज और तरीके को वापस करते मुस्कुराया था। आहा, आयत बुरहान को ऐसे डांस करते देख खूब मुस्कुराई थी। बुरहान उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छाई देख दिल से खुश हुआ था। पर मैं ऐसे डांस तो नहीं कर रही थी। आयत ने उसको मुस्कुराते देख मुंह बनाया था। चलो मैं तुम्हें एक डांस सिखाता हूँ, बुरहान ने बोलते अपने गीले बालों को माथे से उठाते ऊपर किया था। वो 16 साल की उम्र में खूबसूरत सा लड़का नजर आ रहा था। आयत ने मुंह उठाते उसके विजय चेहरे को देखा था। वो अपना हाथ आगे किए एक प्रिंस की तरह नीली आंखों से मुस्कुराते देख रहा था। आयत को कुछ समझ नहीं आई थी, मगर वो उसके ऐसे हाथ को देख खुशी से अपना मुलायम सा हाथ मुकाबले के हाथों में रख गई। बुरहान ने मजबूती से उसका हाथ थामा था, जबकि झटक से उसको अपनी तरफ खींचा था। आयत लड़खड़ाते उसके साथ लगी थी, जबकि ऐसे बुरहान के करीब होने से वो चौंकी थी, मगर इस एहसास को समझ नहीं सकी थी। दिल में कुछ हुआ था। दोनों ने इस एहसास को जानने की बजाय मुस्कुराते एक दूसरे की तरफ देखा था। हम क्या कर रहे हैं? आयत ने घूरते उसको पूछा था, जबकि बुरहान ने बहुत प्यार से उसके एक हाथ को उठाते अपने कंधे पर रखा था। आयत ने खामोशी से उसको देखा था। मुकाबले ने दूसरा हाथ भी अपने कंधे पर टकाया था, जबकि उसको देख अपने दोनों हाथ उसकी नाजुक सी कमर पर रखे उसको झटक से और करीब किया था। आयत के दिल ने एक बीट मिस की थी। बुरहान भी उसकी काली स्याह आंखों में खोया था, जबकि वो प्यार से उसको अपने साथ लेते डांस करने लगा। बुरहान ने उसको एक ही दम खुद से अलग करते घुमाया था। आज की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो दोनों इस पल कितने खूबसूरत लग रहे थे। अगर कोई तब इन दोनों को साथ में देख लेते तो कोई शक नहीं था, कोई भी इनके दरमियान मोहब्बत को पहचान लेता। मज़ा आया। जैसे ही बारिश खत्म हुई, बुरहान ने गौर से उसके सरापे को देखा था। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, जबकि फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत मज़ा आया। आयत ने उछलते अपनी खुशी की इंतहा बताई थी बुरहान को, जबकि फ्रॉक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत मज़ा आया। आयत ने उछलते अपनी खुशी की इंतहा बताई थी बुरहान को, जैसे सारे जहान की खुशियाँ मिली थी। उसको ऐसे इतना खुश देख बहुत खुश हुआ था।
इमरान भाई, हम सब मीरपुर जाने वाले हैं, आप भी हमारे साथ चलना, बहुत मज़ा आएगा। आज ने मुस्कुराते उसको साथ चलने का बोला था। उसके भाई बोलने से पहले गुस्से में आया था, मगर उसके ऐसे साथ बुलाने पर खुशी से सर हिला गया। नहीं, आयत जल्दी से अपने बचपन की यादों से बाहर आई थी, जबकि वो बुरहान को याद नहीं करना चाहती थी। वो मुझसे मोहब्बत आयत को हैरानगी हुई थी। कभी भी नहीं मिस्टर बुरहान शाह, वो दर से याद करते बैठ से उठती, ड्रेसिंग टेबल के सामने गई, खुद को आईने में देख आंखों को बंद कर गई थी। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं सरहान से शादी कर लूँ। वो रोते वहीं बैठती चली गई थी। किस्मत क्या कर रही थी इसके साथ, वो बस देखने के सिवा अभी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था कि जो वो करेगा वही बेहतर होगा। माशाल्लाह, आज तो हूर ने सारी खूबसूरती के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जन ने सबको सामने से आती हूर को देख उस तरफ मतवजा किया था। शहरयार, असद, सम्राट, अली लोगों ने मुंह खोले सामने उसको देखा था। वो सब कैंटीन में बैठे ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे थे जब हूर चलते इन तक आई थी। जर, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो सबको एक नजर देख आराम से दरियाफ्त करने लगी। सरहान भाई का पूछ रही हो? वो उसको ऐसे खड़े देख संजीदगी से बोला था। नहीं, कोई और भाई जो है ना तुम्हारा, इसका पूछ रही हूँ। वो स्पार से बोली। हाँ, जबकि सब क्या लगाते सर पर हंसे थे। ऐसे गुस्सा क्यों खा रही हो? रात ही वो कराची से वापस आए थे, मगर शायद अभी यूनी नहीं आए। वो उसको देख आराम से जवाब दे गया। वो बहुत प्यारी लग रही हो। अयान ने उसकी जल्दी से तारीफ की थी। शुक्रिया, वो मुस्कुराई थी जबकि जल्दी से गई थी। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो किसी से भाग रहा है? उन्होंने कितनी ही बार इसको कॉल मिलाई थी, मगर एक बार भी कॉल ना पिक की थी और ना कोई और बात हुई थी। अभी वो वैसे कैंटीन से निकली थी कि सामने ही सरहान यूनि में दाखिल होता नजर आया था। वो के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी थी जबकि वो अपने बालों को एक तरफ करते उसके पीछे भागी थी। अभी वो चलते एक क्लासरूम में गया था जहाँ पर चंद स्टूडेंट बैठे हुए थे। कोई बातें कर रहे थे तो कोई ऐसे ही अपने नोट्स पर काम कर रहे थे। सरहान यूनि में आना नहीं चाहता था, बस वो आए से बात करना चाहता था, इसलिए वो यूनी आया था। क्लास में स्टूडेंट पर एक नज़र डाले अभी वो वापस पलटा था कि हूर से टकराया। इससे पहले वो गिरती मुकाबले ने जल्दी से उसको अपनी बाहों के हिसाब में महफूज किया था। हूर ने काली आंखों की बाहर उठाते उसको देखा था, जबकि वो अपने हाथ सरहान के गले में डाले अपने दिल की धड़कनों को तेज होता महसूस कर रही थी। सरहान उसकी काली आंखों को काजल से भरे देख जैसे खोया था। हूर ने आसपास स्टूडेंट को देख जल्दी से नजरों का दाविया बदला था। सरहान भी होश में आया था और जल्दी से उसको खड़े करते क्लास से बाहर गया था। हूर उसको ऐसे जाते देख भागी थी। वो लंबे लंबे ढक बढ़ते सीढ़ियों को अबूर करते तेज चला था। हूर उसकी रफ्तार देख भागती पीछे ही क्लास में दाखिल हुई थी। सरहान ने जैसे ही क्लास खाली देखी पीछे को पलटा था। इससे पहले वो क्लास से बाहर जाता, वो डोर बंद करते डोर के साथ लगी थी। सरहान ने स्पार्ट से अंदाज में उसको देखा था। ऐसे भाग क्यों रहे हो? वो अपनी सासों को दुरुस्त करते धीरे से बोली थी, जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था कि पार्टी में उसने क्या बोला था। सरहान ने जल्दी से अपना चेहरा उसकी जानब से मोड़ते दूसरी तरफ किया था। वो जानता था कि वो क्या बात कर रही थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार होकर आई हूँ। वो उसको ऐसे मुंह फेरे देख आहिस्ते से चलते उसके सामने आई थी। तुमने कहा था ना, वो डर रही थी कि अभी वो कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे उसको लगे सब कुछ खत्म हो गया, कि मुझे खुद को बदलना होगा। लो, वो अपनी फ्रॉक को स्टाइल से पकड़ते फैलाए मुस्कुराई थी। सरहान ने गौर से उसको देखा था। वो दिल के हाथों मजबूर उसको देखने लगा था। वो ब्लैक नेट की फ्रॉक पहने, दुपट्टे को अच्छे से एक कंधे पर पिन किए, अपने बूढ़े बालों को एकदम सीधे किए दूसरे कंधे पर टकाए हुए थे, जबकि चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्की सी रेड लिपस्टिक लगाए आंखों को काजल में डुबोए बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। कोई शक नहीं था वो अभी उसकी आंखों में डूब जाता। अच्छी लग रही हूँ ना? हूर को उसकी नज़रें जैसे झुलसाने लगी थी। तभी वो होश में आया था जबकि चेहरे पर सख्ती भी साथ में लाया। तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो सोच चुका था कि हूर को उसने कैसे खुद से दूर करना था। वो माथे पर शिकन डाले ऐसे बोला था जैसे अब उसको वो पार्टी की रात और हूर से बोली सब बातें भूली थी। हूर को हैरानगी हुई थी। एक मिनट, इससे पहले हूर कुछ बोलती या जवाब देती, वो उसको देख अपने दिमाग पर जोर डालते ऐसे बोला जैसे मुश्किल से याद किया गया हो, कहीं तुम इस दिन पार्टी वाली बातों को सच तो नहीं मान रही? सरहान ने चेहरे पर हैरानगी सजाई उसको फिर से ऊपर से नीचे तक देखा था। हूर को इस बार उसका देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हाँ, सरहान उसका सर्द पड़ता चेहरा देख कहका लगाते जैसे अपनी मोहब्बत का मजाक बना गया। ओ माय गॉड, इसका मतलब तुम? वो उसकी तरफ उंगली करते गोल सा हूर के गिर्द घूमते चला था। वो शाह सरहान शाह से आखिरकार बेवकूफ़ बन ही गई। हाँ, वो फिर से कहका लगाते हंसते जैसे अपना दर्द छुपा रहा था। देखो, वो उसको वैसे ही खामोश खड़ा देखा करीब हुआ था। हूर को उसका ऐसे हंसना और बोलना बहुत तकलीफ दे गया था। चाहे उसको अपनी मोहब्बत का इल्म नहीं था, मगर दिल में उसके साथ चलने की चाहत वो पैदा कर गई थी। वो सच में उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। वो सच में इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, नकाह को मानना चाहती थी। वो भी इसके सामने हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने आप को मजबूती से खड़े जैसे उसकी हद और इंतहा देखना चाहती थी। इस रात मैं ऐसे ही तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी लड़की से कभी मोहब्बत कर सकता हूँ? मैं वो ऐसे मुँह बनाए बोला जैसे पता नहीं सच में कोई भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। क्या मतलब है मुझ जैसी लड़की से? वो भी गुस्से से सपाट हुई। और तुमने एक बार इजहार नहीं किया? अगर याद नहीं तो लेक्चर वाला दिन याद करो। उन्होंने भी सोच लिया था इतनी आसानी से बात खत्म नहीं होने देगी। याद है मुझे वो दिन? अगर तुम नकाह की बात कर रही हो तो बता दूँ, इस नकाह को मैं कभी भी नहीं मानता। मैं तो ऐसे ही तुम्हें तंग कर रहा था। सरहान ने नजरें चलाते मुंह दूसरी तरफ किया था। वो नहीं चाहता था कि वो उसको ऐसे ठुकराए। ऐसे नजरें क्यों चला रहे हो? वो गुस्से से बोलती उसको बाजू से पकड़ते खुद के सामने कर गए। सरहान उसको ऐसे फड़फड़ते देख गुस्से में आया था। सरहान शाह, मैं तुम्हें अपने साथ ये सब नहीं करने दूंगी।
तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बोलोगे तो मैं मान जाऊंगी? उन्होंने उसको बाजू से छोड़ते गिरेबान से पकड़ा था। सरहान ने गुस्से से उसके हाथों को देखा था। सरहान शाह, तुम्हें यह काम मानना होगा। वो धाड़ी थी। अच्छा, क्यों मानना होगा? उसके हाथों को अपने गिरेबान से जकड़ते गुस्से से बोला था। तुम होती कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाली? तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा? एक ऐसी लड़की को जो कोठे पर न जाने क्या करने जाती है, जिसके माँ बाप को कुछ भी पता नहीं है। हमें तो पता ही नहीं कि तुम किसकी बेटी हो। सरहान हूर को खुद से दूर करने के लिए हर हद को पार कर रहा था। वो अपने गुस्से में इस पर कई सवाल खड़े कर गया था। हूर को तोड़ने के लिए वो बहुत सोच कर बोल रहा था। वो जानता था कि ये ऐसे नहीं टूटेगी। अगर इसकी इज्जत पर बात की तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बताओ मुझे, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे बाप का? ये मत बोलो कि तुम हमारे खानदान में गोद ली गई एक बच्ची हो। तुम्हें सब कुछ मिला, प्यार शोहरत, पर फिर भी तुम कोठे जैसी जगह पर नजर आई। मुझे तो तुमसे तभी से घिन आने लगी थी। तुमने सोचा भी कैसे तुम मेरी बीवी या शाहू खानदान की बहू बन सकती हो? आयत मेरी मंग है, बचपन से मेरे नाम पर बैठी इंतजार कर रही है। वही मेरे लिए सब कुछ है। तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती। भूल जाओ जो हुआ और आराम से अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू करो। सरहान ने उसकी आंखों से बहते पहली बार ऐसे दर्द से भरे आंसू देखे थे। हूर के जैसे सब अल्फाज ज़बान पर आने से इनकारी हुए थे। सरहान का दर्द भरा था। वो उसको ऐसे देख कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए जल्दी से क्लास से बाहर गया। हूर उसके जाते ही वहीं बैठी पुर कर रोने लगी थी। तुम जैसी कोठे पर जाने वाली, जो न जाने पता नहीं वहाँ क्या करती है। हूर को जैसे कि अल्फाज सबसे ज़्यादा तकलीफ दे गए थे। तुम जैसी कोई शाहू खानदान की बहू और मेरी बीवी। हूर को लगा था जैसे सब कुछ खत्म हुआ था। वो इतना भी गिर सकता था, इसको अभी भी जैसे यकीन नहीं आया था। वो आज पूरी तरह टूटी थी। सरहान शाह, नफरत है मुझे, नफरत तुमसे, वो गराई थी। जबकि एक फैसले पर पहुंची थी। वो अपने आंसू साफ करते खड़ी हुई थी। सरहान शाह, तुम्हारे लिए ये सब दिल से किया था, क्योंकि दिल से तुम्हें अपना मानना चाहती थी, मगर शायद तुम मेरे दी इज्जत के लायक नहीं। क्या बोला? वो फिर से अपनी आंखों के नीचे फैले काजल को बेतरतीब से साफ करते बोली थी। मैं शाहू खानदान की बहू और उसकी बीवी बनने के काबिल नहीं। वादा है मेरा सरहान शाह, मैं ही तुम्हारी बीवी बनूंगी और शाहू खानदान की बहू भी। अगर तुम मेरे साथ गेम खेल सकते हो तो मैं भी गेम खेलना जानती हूँ। तुम्हें आयत की जिंदगी से ऐसे बाहर करूंगी कि फिर कभी तुम चाह कर भी इसके बारे में सोचोगे नहीं। उन्होंने बहते आंसू से दिल को मारते सिर्फ दिमाग से काम लिया था। अगर वो मोहब्बत को कुर्बान करते हद से गुजर रहा था तो हूर भी बुरहान के लिए अपनी अजियत को एक तरफ रखते किसी भी हद से गुजर सकती थी। तेजी से दिन गुजरते जा रहे थे और वक्त ऐसे भाग रहा था जैसे पीछे कोई लगा हो। शादी का दिन भी सर पर पहुंच चुका था। अभी सब मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार होते होटल में पहुंच चुके थे। भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? सुल्तान शाह को ऐसे तनहा बैठे देख अकराम पास आते बैठे थे। कुछ नहीं अकराम, मैं सोच रहा था शाह आजकल जैसे कुछ बदला सा लगता है। बड़ा शाह भी, सरहान भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुल्तान शाह ने फिक्र से सोचते इजहार किया। अकराम भी ये नोट कर रहा था। बुरहान गया नहीं मीरपुर? अकराम ने सरहान को तो परेशान सा सामने ही देखा था, मगर बुरहान को इस दिन के बाद कहीं भी नहीं देखा था। नहीं गया, ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, जैसे वो बहुत परेशान है। सुल्तान शाह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अकराम को बताए कि जब उन्होंने कल वीडियो कॉल की तो वो कैसा लगा था। चलें आप परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ, सरहान से भी बात करता हूँ। और रही बात बुरहान की, वो भी आने वाला होगा, फिर देखते हैं। अकराम बोलते उठे थे और अयान की तरफ गए थे। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। मान एक साथ अलग स्टेज पर बैठे हुए थे। मान अभी अयान के साथ काम करवाते ही फारग हुआ था, जबकि दूसरी तरफ सामने वाली स्टेज पर नमरीन और ईमान को बिठाया गया था। इरम को भी कहा था वो साथ में बैठ जाए, मगर वो नहीं बैठी थी। जबकि नुमान की मेहंदी का फंक्शन वो लाहौर कर रहे थे। बुरहान ने कब आना है? मान अमाद के साथ बैठे उसको पूछने लगा था। कॉल की थी, बोला अभी कोई पता नहीं। अमाद ने सरसी से अंदाज में जवाब दिया, जबकि वो खुद बहुत परेशान था बुरहान की वजह से। सब ही बार बार बुरहान का सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो कहाँ था, किसी को कोई इल्म नहीं था। अमाद ने उसको फार्म हाउस पर देखा था, वो कैसे दिल ही दिल में चल रहा था। इरम, तुमने वो साड़ी नहीं खरीदी थी? आयशा ने उसको अपना दुपट्टा दुरुस्त करते देख पूछा। नहीं, क्यों? अभी वो जवाब देते फिर से अपना काम में लगी थी कि आयत ने भी चूंकते प्रयास करना चाहा, क्योंकि तुमने कहा था। इरम बोलते वहाँ से गई थी, जबकि उसको ऐसे जाते देख मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो समझ गया था इरम को अपने तरीके से कैसे काम पर लगाना था। वैसे यार, ये उम्र शादी के लिए मुझे नहीं लगता ठीक है। हसन ने सब लड़कों को देख बात शुरू की थी। मान ने चौंक कर इसको देखा था, जबकि माद ने मुंह बनाया था जैसे उसकी बात बुरी लगी हो। मान ठीक कहा, हाँ ठीक कहा, पहली बार तेरी बात से इत्तेफाक किया है। हसन ने हसन की बात पर हाँ में हाँ मिलाई थी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? जन ने उलझते पूछा। इसलिए मेरे भाई की शादी के कुछ दिन बाद इनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे कभी कोई खुशी तो देखी ही नहीं थी। बता रहा हूँ, ये लड़कियाँ ही तुम सबको अपने इशारों पर नचाने वाली हैं। हसन ने सामने बैठी लड़कियों को देख स्टेज की तरफ इशारा करते माद और मान को देखा था। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, अब के मान बोला था। सबने गौर से उसको देखा था। लड़कियों की जगह लड़के चाहे तो ये लड़कियों को अपने इशारे पर नचा सकते हैं, बस तरीका आना चाहिए। वो गैरी मुस्कुराते बोला था। अयान सबने आंखों को बड़ा करते उसको देखा था। अच्छा, तुझे बहुत पता है, जब बीवी ने कहा ना कि जान मुझे तो यही महंगा सूट चाहिए, तब पता चलेगा। हाँ, सम्राट की बात पर सबके कहके कुंजे थे, जबकि कितनी ही नजरें इन पर गई थी। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बीवी को थोड़ा सा अपनी कुर्बत का एहसास तो वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने वो सब करेगी जो तुम चाहोगे। मान ने बोलते सबको हैरान किया था। अयान तो शौक सा जैसे साख हुआ था। मतलब अमाद
बात था। मतलब भाई जो बीवी को पसंद है वो बोल दो, ले लेना। यकीन करो उसको तुम्हारी पसंद पर शक होगा, वो इस शक की वजह से खुद ही वो सूट छोड़ देगी। मान ने मॉल वाला सीन इरम का याद करते मुस्कुराते सबको शॉक किया था, जबकि इरम जो कब से थोड़े से फासले पर मौजूद टेबल पर बैठी हुई थी, मान के अल्फाज सुन जैसे उसका एक बार फिर दिल टूटा था। कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो अपने आंसू अपने अंदर उतारते गई थी। आयर प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम, यहाँ सब फैमिली वाले हैं, प्लीज़ चल, आप भी नमरीन की शादी की खुशी में एक एक डांस करते हैं। और कब से आयत को मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इनकार के सिवा कोई और बात नहीं कर रही थी। और आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो रेड फ्रॉक पहने हुए थी, जबकि वो पूरी तरह तैयार ब्यूटी पार्लर से नमरीन लोगों के साथ होकर आई थी। और देखो तुम्हारी जिद की वजह से ये ऐसे मैं इन कपड़ों में हूँ। वो अपनी पहनी हुई रेड फ्रॉक की तरफ इशारा कर गई थी, मगर अब और कुछ नहीं। आयत ने रो बोला था। आयत जानती थी कि शाहू खानदान में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लड़कियाँ सरेआम डांस वगैरह करें, मगर आज हूर की जिद थी कि वो सबके सामने डांस करेगी। और आयत को छोड़, ये तो ऐसी ही बोर है, चल हम तेरे साथ डांस करेंगे। डांस ऐसे मौके पर बार बार थोड़ी ना मिलते हैं, नमी आशी खुशी से बोली थी। ठीक है तुम लोग तैयार रहना। और आयत वो स्पार से उसकी तरफ गई थी। अभी मुझसे कोई बात मत करना। और बोलते रुकी नहीं थी, रूम से बाहर गई थी। और तुम करना क्या चाहती हो? जरा एक और की जिद थी कि वो सबके सामने डांस करेगी। और आयत को छोड़, ये तो ऐसी ही बोर है, चल हम तेरे साथ डांस करेंगे। ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं, नमी आशी खुशी से बोली थी। ठीक है तुम लोग तैयार रहना। और आयत वो स्पार से उसकी तरफ गई थी। अभी मुझसे कोई बात मत करना। और बोलते रुकी नहीं थी, रूम से बाहर गई थी। और तुम करना क्या चाहती हो? जर एक तो उसकी मदद कर रहा था, ऊपर से डर भी खूब रहा था। अंकल कहाँ हैं? वो उसकी बात को इग्नोर करते स्पार से पूछने लगी। पापा वो रहे। जर ने सामने इशारा किया था। सब बाहर वाले मेहमान चले गए। अब कि वो दूसरा सवाल भी दागा। हाँ मैडम सब चले गए। जर ने हाथ छोड़ते जैसे खुद को उसके गले अगले सवाल से बचाया था। वो अपनी फ्रॉक को थोड़ा सा उठाते सर पर दुपट्टा रखते सुल्तान शाह की तरफ गई थी, जो अकेले बैठे न जाने किस सोच में पड़े हुए थे। अंकल और आयस्की से पुकारती इनके पास ही बैठी थी। जी बेटा। सुल्तान शाह अपने सामने परी की तरह बैठी बच्ची को देख खुश हुए थे। अंकल अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उन्होंने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए बात शुरू की थी। हाँ बेटा बेफिक्र होकर पूछो। सुल्तान शाह इसको ऐसे पूछते देख प्यार से बोले थे। अंकल अगर हम लड़कियाँ यहाँ ऐसे सिर्फ अपने घर वालों के सामने स्टेज पर डांस कर लेंगी तो क्या कोई गुनाह हो जाएगा? उन्होंने बहुत आराम से बिना घबराते बात अपनी सामने रखी थी। सुल्तान शाह ने बहुत गौर से उसकी बात सुनी थी, जबकि नजरें इधर उधर घुमाई थी। देखो बेटा हमें लड़कियों के डांस करने से कोई इतराज़ नहीं, बस ऐसे ना मर्द लोग मौजूद हों वहाँ ऐसे लड़कियों को ऐसे काम करते देख बस अच्छा नहीं लगता। सुल्तान शाह ने बहुत प्यार से शौक़ से भरा हाथ हूर के सर पर रखा था। अंकल मानती हूँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अभी यहाँ तो सिर्फ घर वाले और हमारे वो दोस्त हैं जिनके साथ हम यूनी में सारा वक्त एक साथ होते हैं। प्लीज़ अंकल। हूर ने प्यार से बोलते बच्चों की तरह मुंह बनाया था। सच कहा था, बिल्कुल प्रीशा की तरह लगती है। सुल्तान शाह ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा था। ठीक है हमें कोई इतराज़ नहीं, जैसे शादी की खुशी को एंजॉय करना चाहती हो करो। सुल्तान शाह को उसका ऐसे बिना डरे बात करना बहुत अच्छा लगा था और खुशी से इनके साथ लगी थी। वो सच में बहुत खुश हुई थी। सच जो कुछ ही फासले पर खड़ा था हैरान हुआ था। वो मिलते खुशी से वहाँ से गई थी, जबकि तभी पीछे भागा था। शाह कहाँ हो? कितने दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। इतने भी क्या बिजी हुए सियासत में कि तुम मुझे ही भूल गए। मलक ने फ़ोन कान से लगाते लैपटॉप को ओपन किया था। बुरहान ने सिगरेट का कश लेते धुआं छोड़ा था। वो अभी सोते से उठा था जब फ़ोन को ऑन करते कितने ही कॉल जान यानी हूर, अमाद, हमीदा बेगम, सुल्तान शाह के देख चुका था। अभी वो कुछ और करता। मलक की कॉल आते देख वो फ़ोन कान से लगाए बैठा था। रूम में पूरी तरह धुआं ही धुआं भरा हुआ था, जबकि कमरे का हाल भी अच्छे से देखा जा सकता था। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर ना थी। कैसे कॉल की? वो उसकी बकवास को इग्नोर करते स्पार से लहजे में गोया। उनके पास दूसरी हस्ती समझ गई थी कि उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। शाह पता चल गया जन्नत कोठे पर तेरी कज़न को किसने बचाया था। मलक ने सर लैपटॉप को देखते बंद किया था। किसका गान था? बुरहान स्पार सा जैसे दौड़ा था। मलक को तो ऐसा ही लगा था, कोई बाहर का आदमी नहीं। वो गाड़ी जिसमें तेरी कज़न को कोठे तक लाया गया था वो गाड़ी किसी लोफर गुंडा की थी। इससे बात करके पता चला कि पहले वो किसी से मिले थे, मगर उन्होंने भी इस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। वो गाड़ी में मिलने आया था और गाड़ी का नंबर इनसे मिला, जिनमें से पता करवाया तो वो गाड़ी तेरे ही घर की निकली। जैसे ही मलक ने ये बोला बुरहान की सिगरेट हाथ से नीचे बेड के साइड पर गिरी थी। कहना क्या चाहते हो? वो गुस्से में आया था। मलक उसकी धार सुन फ़ोन के अंदर से डरा था। मतलब ये कि गाड़ी तेरे किसी मामू लोगों में है। पैसे शाह के नाम गाड़ी है, मगर इसको इस्तेमाल दोनों भाई एक साथ करते हैं। असलम शाह भी मैं वो तफसीर से बोला था, जबकि बुरहान को जैसे बड़ा शौक लगा था। मलक मुझे ठीक से जानना है, इस दिन किसने वो घटिया काम किया था? बुरहान का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर गया था। बस नहीं चला था कि अभी से पैसर शाह और असलम शाह को फांसी दे देता। शाह सॉरी ये तो पता नहीं, मगर ये सच है कि इन दोनों में से कोई था, या ये भी हो सकता है दोनों ने साथ मिलकर ये काम किया हो। मलक ने बताते साथ अपना साल भी किया। बुरहान ने गुस्से से सुनते ही फ़ोन बंद किया था। वो एकदम बेड से उठते इधर उधर टहलने लगा था। गुस्सा था जैसे उसकी आग में और आग का काम कर रहा था। अकराम मामू से किसकी गहरी दुश्मनी है? पैसर शाह की या असलम शाह की? कई सवाल खड़े हुए थे। बुरहान को अब इनके जवाब चाहिए थे। आखिर किसी को आयत से क्या दुश्मनी हो सकती थी? क्यों मामू की वजह से आयत को दरमियान में लाया गया? उसका दिमाग एक बार फिर तेज़ी से चलने लगा था। वो ऐसे सब कुछ छोड़कर बैठ नहीं सकता था। मुझे जो चाहे वो मैं हासिल करके ही रहूँगा, वो सोचते फ्रेश होने गया था।
ये सब क्या हो रहा है? अभी सब लड़के स्टेज के करीब होते बैठने लगे थे। फरहान ने आते सर को सपाट से अंदाज में पूछा था, जो नए नोट 10-20 रुपए के सबके हाथों में थमा रहा था। भाई वो उसको ऐसे इतना सपाट गुस्से में देख डरा था। शाह अभी वो आगे कुछ और बोलता, अपने बाबा साईं की आवाज़ सुन वो तेजी से इनकी तरफ गया था, जो बहुत आराम से सोफे पर विराजमान थे। जी बाबा साईं, वो नजरें झुकाए अपने बाप के हमराह विराजमान हुआ था। पर खुदा ये सब बच्चों की खुशी के लिए किया गया है। वो कुछ खुशी की अपने तरीके से मनाना चाहती हैं, इसलिए हमने ये सब करने की इजाज़त दे दी। मगर बाबा साईं, यहाँ गैर लोग फरहान को तो अपने बाप की इतने प्यार से बताने पर जैसे हैरानगी चेहरे पर छाई थी। नहीं, कोई गैर नहीं रहा, सब मेहमान जा चुके हैं, बस घर वाले मर्द हैं, या फिर बाकी ये सब तुम लोगों के यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। सुल्तान ने बहुत आराम से बताते जैसे बात को खत्म किया था। अब चाह कभी फरहान आगे कुछ नहीं बोल सकता था। वो खामोशी से उठते वहाँ से गया था। हो अभी नमी, आमना, सारा ने एक साथ खूबसूरत गाने पर डांस करते महफिल को गमाया था। जैसे ही डांस खत्म हुआ, सबने खूब तालियों के साथ इनके डांस को अच्छा कहा था, शाबाशी दी थी। सर ने गाने को देख उसको प्ले किया था। स्टेज पर सब लाइट बंद थी, सब बड़े औरतें और मर्द बैठे बच्चों के डांस के मजे लूट रहे थे। म्यूजिक बजा था और अचानक से कई रंगों की रोशनी स्टेज पर जल बुझ से अलग ही माहौल को खूबसूरत तैयार कर रही थी। आशने सारा ने एक साथ होते म्यूजिक पर डांस शुरू किया था। चढ़ा जो मुझ पे सरूर है, असर तेरा ये ज़रूर है, तेरी नज़र का कसूर है, दिलबर दिलबर दिलबर। अभी वो डांस करती घूमती पीछे हुई थी कि हूँ ने आगे होते एक अदा से डांस करते गाने के फिक्रे भी अदा किए। हूँ ने आज गुस्से में वही 3 साल पहले का मंजर पेश किया था। वो रेड फ्रॉक जेब तन किए हुए थी, वैसे ही अपने खूबसूरत भूरे बालों को नीचे से गोल की तरह किए, कमर पर छोड़े, पाँव में खूबसूरत पायल पहने हुए, नंगे पाँव स्टेज पर अपनी जन की तला पैदा किए सबको हैरान कुन कर गई थी। अभी वो हॉल के अंदर दाखिल हुआ था कि सामने ही स्टेज पर रंग बिरंगी लाइट्स में हून ने वैसे ही माहौल को बनाया हुआ था जैसे 3 साल पहले इस कोठे की दुनिया में था। कौन कहता है कि ऐसी महफिल सिर्फ कोठे पर ही चलती है। वो आज इसको बताना चाहती थी कि इससे ताल लोग अपने घर में भी वैसी महफिल सजा सकते हैं। फरहान के माथे पर कई बल पड़े थे, गुस्से से सब रगे तनी थी। वो वैसे ही चलते स्टेज के करीब आया था। पास तो आ तू क्यों दूर है, ये इश्क का फतूर है, नशे में दिल तेरे चूर है, दिलबर दिलबर। उन्हें अल्फाज अदा करते सामने फरहान को देखा था, जबकि सब लड़के खुशी से वो पैसे जो जन ने इनको दिए थे इन पर फेंक गए थे। तू होश ना खबर है ये कैसा असर है, होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर। फरहान ने अपनी मुट्ठियों को भींजते अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। बस नहीं चला था कि अभी इसको वहाँ से कहीं ले जाता। उन्होंने सबको खड़े होते तालियां मारने पर मजबूर किया था। सुल्तान शाह ने मुस्कुराते अपने खानदान को देखा था। सब औरतें भी किस कदर खुश हुई थी। वो जिसको वो रात याद करवाना चाहती थी वो याद करवा गई थी। अभी वो म्यूजिक बंद हुआ था कि अचानक से स्टेज की लाइट्स हल्के रंगों में एक बार फिर जलने लगी थी। सब लड़कियां एक साथ स्टेज पर गई थी, जबकि सर खुशी और घबराहट से स्टेज पर गया था। सर के ऊपर ये पिन खोलो। अभी वो स्टेज पर आया कि हूँ ने अपने दुपट्टे को सर की पिन से आज़ाद करवाने के लिए जर को अपने करीब बुलाया। मैडम जी, आपके इरादे क्या हैं? सबके सामने मुझे ही क्यों बोल रही हो? वो अपने खानदान को देख मुस्कुराते उसके सर से पिन को खोले उसके दुपट्टे को आज़ाद करवाते पूछने लगा, जबकि सुल्तान शाह और बहुत सी नज़रों ने इनको एक साथ देखा था। अरादे अभी आगे तो बहुत से तुम्हें मेरे काम करने हैं। हून ने इसके शाने पर हाथ रखते एक आंख मारते उसको देखा था, जबकि दर उसको ऐसे करते देख खूब मुस्कुराया था। मगर फरहान का खून जला था। आकर हो तुम ये खेल क्यों खेल रही हो? मत करो परी, मुझे समझो। फरहान ने बेबसी से दिल में कहा था। अमान मान एक साथ बैठे हुए थे, जबकि नवरीन, ईमान और इरम भी एक साथ बैठी हुई थी। आयत को हूर की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो सामने फरहान को देख चुकी थी। कोई भी खुशी उसकी आंखों में ना थी। आयत को साफ नजर आया था। तभी म्यूजिक बजा था। सब बड़ी लाइट स्टेज की बंद हुई थी। सब लड़कियां अपनी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, जबकि हूर दर के कंधों पर हाथ रखे इसके करीब मौजूद थी। दर भी उसकी कमर पर हाथ रखे तैयार हुआ था। दोनों ने बहुत खूबसूरत एक साथ डांस करते सबको हैरान किया था। दर ने खुशी से इनको देखा था। फरहान ने गुस्से से अपना बुरा हाल किया था। वो हूर को ऐसे दर के साथ नहीं देख सकता था, क्योंकि वो जानता था, इसलिए लंबे लंबे ढक बढ़ते वहाँ से गया, जबकि हूर की निगाहों ने दूर तक इनका पीछा किया था।